हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा पार्ट 4, जिसमें हम बीजगणित के में हमने गुणनखंड फैक्टर्स के फार्मूले पढ़े थे पार्ट 3 में। उसको हम आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फार्मूला लगा के। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 475 गुणित 475 प्लस 125 गुणित 125, तो इसको ज्ञात करना है, मतलब मान ज्ञात करना है। ये बहुत परीक्षा बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते पेपर में ज़्यादातर, तो इसको हम हल करेंगे। तो ये इंटू है 2, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 125। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 475 का वर्ग प्लस 125 का वर्ग, राइट, लिख सकते हैं। इसको ज्ञात करना है, समझ लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो बार है 475, तो इनको वर्ग में लिख सकते हैं, दोनों को लिख लिया। उसके बाद में वही हमको पता है कि इसको एक ए का वर्ग मान लो और इसको प्लस बी का वर्ग, तो इसका सूत्र लगाना है। तो इसका सूत्र लगाना ज्ञात करना है अपन को। इसके सूत्र लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण। समीकरण क्या है, समीकरण क्या है अपने पास, समीकरण है पहला समीकरण ए प्लस बी का वर्ग बराबर से क्या है सूत्र, एक ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ये समीकरण एक दे दो इसको। और वही सेकंड अपन को क्या ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग याद करना है, तो इसका ही सेकंड सूत्र लगा लेंगे, ए माइनस बी होल का वर्ग। ये भी लिखा दिया है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ये समीकरण 2 दे दो इसको। समीकरण 2 दे दिया। अब उसके बाद में इसको क्या करना है, ये दोनों, इनसे दोनों को से कैसी भी करके ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का मान ज्ञात कर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, इनको क्या करना है, अपन को जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग बराबर है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, और इनको दोनों को जोड़ना है। तो ये जोड़कर प्लस का चिन्ह, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग तो ये प्लस से माइनस कट गया, तो अब अपने पास क्या बचा, ए का वर्ग प्लस 2b का वर्ग। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ये अब क्या है, इसके बाद में इसका ट्रांसफ़र कर दो। किसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 का यहाँ से अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र अप टू करने पर ट्रांसफ़र 2 का कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग अपान में 2 इक्वल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो ये ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग ये आ गया अपने पास। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, ए का वर्ग प्लस ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग होल स्क्वायर अपान में 2, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का ये मान आ गया अपने पास, ये आ गया। तो उसके बाद में क्या है, इसका मान रख दो। ए का मान क्या है 475 और बी का मान क्या है 125, तो बस वही मान रख दो 475 प्लस 100। तो क्या कर सकते हैं, 475 प्लस 125 का वर्ग कर दिया,
तो इसको इसके बाद उसके बाद में क्या है, प्लस ए माइनस बी, मतलब यहाँ भी 475 माइनस 125 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। उसके बटे में, दोनों बटे में 2 है, और ये क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। बस अब इसके बाद में क्या करना है, 475 प्लस 125 कितने होते हैं, 475 प्लस 125 600, तो 600 का होल स्क्वायर प्लस 475 में से 125 गए, 350 का होल स्क्वायर बटे 350 का होल स्क्वायर बटे 2, और वहीं ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यहाँ ये लगा सकते हैं। क्या हो गया। अब इसको, अपन को ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का मान ज्ञात करना है, तो बस इनको जोड़ दो, इसका वर्ग कर दो, मतलब 600 का वर्ग 35 का वर्ग, 600 का वर्ग, 2 जीरो को छोड़ दो, 6 का वर्ग क्या आएगा, 6 का वर्ग लिख दो, 600 का वर्ग निकल जाएगा, 6 का वर्ग 36, और 2 जीरो जीरो का 2 जीरो के मतलब डबल करके लगा दो, 0 0 0 0, ये हो गया, प्लस 350, वही 350 का वर्ग क्या होता है, 12, मतलब 1,22,500, 1,22,500, ये इसका वर्ग, अपान में 2 इक्वल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, कर सकते हैं। अब ये दो को दोनों के बटे में ले लो, मतलब दोनों के बटे में, मतलब जैसे कर सकते हैं इसको, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग इक्वल 36, 3,60,000 बटे 2 प्लस 1,22,500 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, इससे कितने बार कटेगा ये, 1,80,000, 1,80,000 बार ये कट गया, 1,80,000 प्लस क्या आ जाएगा, 61,250 बार ये कट गया, ये आ गया। तो बस इसका मान ज्ञात करना है, बराबर से ये दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ के क्या आएगा, 26 लाख, मतलब सॉरी 2,41,250, ये इनका मान आ गया। बस अपन को ज्ञात क्या करना था, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का मान ज्ञात करना था, ये आंसर आ गया। बस सेम है, ऐसी है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 796 इंटू 796 माइनस 204 गुनी 204, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी आया वाला क्वेश्चन है परीक्षा में। तो क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, वही सेम 796 का वर्ग माइनस 204 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। इसकी जगह भी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो यही इसका भी सूत्र लिख सकते, तो इसका तो डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र क्या है इसका, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी है। बस वही मान रख दो, तो चूँकि ए का मान 796 माइनस प्लस में पहले 204 इंटू 796 माइनस 125, अब इनको हल कर लो, तो 796 204 1,000 हो गया। अब वहीं 796 में से माइनस 125, मतलब 204 गए, 125 सॉरी 204 घट गए, तो कितने बचेंगे,
592, ये बचा 592। तो अब इनका दोनों का गुना कर लो, इनका दोनों का गुना कर लो। तो दोनों का गुना करने पे क्या आ जाएगा, 592 और ये 3 जीरो लगा दो, बस ये आंसर आ गया। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये इसका आंसर आ गया। IMP है अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन दिया ए प्लस बी इक्वल 7 तथा ए बी इक्वल 12 हो तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर से ज्ञात कीजिए। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये ए प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर से 12 हो तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो ये तीनों चीज़ किस में आ सकती है। तो इसके लिए हम इसके सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, अपन ने अभी याद किया था, इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र इससे ही बना है, ए प्लस बी का वर्ग बराबर से ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab से। ये इससे सूत्र बना है, इसके बेस पर बना है ये सूत्र। तो वही उसमें मान रख देते हैं अपन। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग 7 का वर्ग प्लस 2 गुणित ए बी का मान क्या है, 12 है। तो 12 ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर से 7 का वर्ग प्लस 2 × 12। तो बस उसका मान ज्ञात कर लो। 7 का मान 49 प्लस 12 दूनी 24 और 24 और 49 कितने होते हैं, सॉरी माइनस 24 में से माइनस 49 में माइनस 24 गए 25 25। ये आंसर आ गया। बस बहुत आसान है, बस सूत्र तो अपन को याद रहना चाहिए। ये आ गया, आया। उसके बाद में इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल ज्ञात कीजिए। SSC NTPC में आया वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसका भी फार्मूला क्या है, इसका भी फार्मूला दिखाया है हमने मल्टीप्लिकेशन में, जो गुणनखंड है उसमें फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। तो इसका फार्मूला क्या है, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC इक्वल ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सूत्र है इसका। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, क्या अपन को इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उधर। तो इसको ट्रांसफ़र करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल, इसका ट्रांसफ़र कर दिया तो आ जाएगा 3ABC प्लस ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कोष्टक
ये फार्मूला, ये सूत्र लग जाएगा इसमें। ये सूत्र से हम इसको हल करते हैं। बस सूत्र लगा, मैं मान इसमें मान रख दूँ। इसमें मान रखने पर क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। इसमें मान रख देने पे क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया है, ए प्लस बी ए प्लस सी हो बराबर से 0 हो तो इसका मान 0 रखना है। इसका मान 3ABC प्लस बी का मान क्या दिया अपने पास 0, तो इसका मान 0 रख दिया। वहीं ऐसे ही करना है, इंटू ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस ये 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो क्या है यहाँ 3ABC प्लस 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल 3ABC। ये आंसर आ गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते लास्ट। तो ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि x बराबर से 19 तथा y बराबर से 18 हो तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस xy बटे x का क्यूब माइनस y का क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, अपन ने फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब इक्वल x माइनस y, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस क्या है एक्स इंटू वाई, सॉरी। ये सूत्र में मान रखना है, ये सूत्र है, ये सूत्र, इसका सूत्र। तो अब इसके लिए इसमें मान रख देंगे। इसमें मान रखने पर क्या है, जैसे अपन को ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का सूत्र का मान पता था, इसके लिए अपन ने रख दिया। तो ये मान रख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, मान रख दो, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस एक्स वाई। ये उसके बाद में क्या है, हम इसको देख के इसका मान रख सकते हैं, या इसका करके इसका मान रख देते हैं हम। तो इसका मान रखते तो ये क्या हो जाता, इसके बट्टे में आ जाता नीचे। इसका ये भी कर सकते थे, पर ये फिर ये भी बचता, दोनों कट जाते, सेम वही आता। तो इससे ये काट दिया हमने, काट दिया। तो अपने पास क्या बचा, 1 एक्स माइनस वाई। तो अपन को क्या करना है, एक्स का मान 90 है, वाई का मान 18 है, तो 1/90 माइनस 18, तो 1/1, 19 माइनस 18, तो 1/1, 1/1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आ गया। बस क्या का मान, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का मान क्या आ जाए, ये इसका आंसर आ गया, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।